हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, ट्रूली कैसा फील कर रहे हैं करंटली। सो गाइज, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप यहाँ पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम टू। जिस भी पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो आपके माइंड में है, उनके साथ आपका जिस तरह का भी कनेक्शन है, जिस तरह का भी रिश्ता है, जो भी सिचुएशन है करंटली, सब के लिए रीडिंग ओपन है। देखते हैं ट्रूली वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, ट्रूली उनकी फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए कैसे हैं। सो 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें एंड वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे रिलेट कर पाए। बट याद रहे ये कलेक्टिव एनर्जी है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रिलेट करेगा वेल एंड गुड, एंड बाकी को आप लोगों ने इग्नोर कर देना है, ठीक है। लेट्स सी, जान लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। पर्सन ऑन योर माइंड ट्रूली कैसा फील कर रहे हैं। वी हैव ashamed, guilt, embarrassment and in the wrong। कुछ ना कुछ तो इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, बट राइट नाउ इनको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर गिल्ट हो रहा है। जिस तरह से भी इन्होंने आपको ट्रीट किया है या फिर जिस तरह से भी इन्होंने आप लोगों के साथ बातचीत की है, आई थिंक वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही आपकी। हो सकता है लास्ट कन्वर्सेशन इनके साथ अच्छी नहीं रही। देन वी हैव बैक स्टेप, पेन, चीटिंग, डिसेप्शन, माइंड गेम्स एंड लव बॉम्ब। ओके ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, कार्मिक, ओके, कार्मिक टाइज। डेफिनेटली गाइज, ये जो भी पर्सन है इनके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन रहा है। बैड क्रेडिट्स और डेबिट, अनएम्प्लॉयड। ओके, कुछ लोगों की तरफ से दिस इज़ द पर्सन जिनको हो सकता है आप लोगों ने फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है। वी हैव फेड अप, we have free, then we have feminine, divine feminine, and we have police station। okay, मैं सारे कार्ड देख लूँ, देन आई विल एक्सप्लेन गाइज कि क्या एनर्जी है। वी हैव टर्निंग योर बैक, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास सीक्रेट्स की है। यस, मैरिड हो सकता है, या तो ये इंसान आपसे मैरिड है या आप इनके साथ मैरिड हो। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से दिस इज़ द पर्सन जिन्होंने शायद आप लोगों के साथ रिलेशन रखा हुआ था, बट मे बी इन्होंने सीक्रेटली किसी और के साथ शादी कर ली, या फिर हो सकता है इनका आपके साथ रिलेशन चल रहा था बट इन्होंने उस ऑलरेडी मैरिड हो सकता है ये पर्सन, बट इन्होंने आपके साथ अफेयर रखा, लव कनेक्शन रखा, बट इन्होंने छुपाया कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है। कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये एनर्जी दिख रही है। यस, बट राइट नाउ दिस पर्सन फील्स एम्बैरस्ड, इनको गिल्टी फील हो रहा है इन्होंने जिस तरह से भी आपको ट्रीट किया है। राइट नाउ आपके साथ जो इस पर्सन की फीलिंग्स हो रही हैं ना, वो ऐसी हो रही हैं कि इनको लगता है कि ये इंसान जो है ना, डेफिनेटली आप लोगों की तरफ से फील कर रहे हैं कि आप इनकी तरफ अब बैक कर चुके हो, आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो इनसे बात करने में, आप मूव ऑन कर चुके हो, आप लोगों ने अपने आप को इनसे डेफिनेटली डिटैच कर दिया है, बट ये इंसान डिटैच नहीं हो पा रहा। और इन्होंने पास्ट में आपको जिस तरह से भी यूज़ किया है, हो सकता है इस इंसान ने आप लोगों के साथ फिज़िकली कोई कनेक्शन बनाया है, या ये एनर्जी भी दिख रही है आपका। हो सकता है इनके साथ उस तरह का एक एडिक्शन इनको हो गई थी आप लोगों की, या फिर इस इंसान को ऐसी एडिक्शन हो सकती है। आप ये कार्ड देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो इन्होंने वो अपनी नीड पूरी करने के लिए आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाया, जबकि हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड था और इसने अपनी मैरिज को सीक्रेट रखा। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है दिस इज़ द पर्सन जिन्होंने शायद आपके साथ सीक्रेट मैरिज भी की हो, बट राइट नाउ डेफिनेटली वो एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि उनको काफ़ी ज़्यादा लाइक आप लोगों के साथ एक छुप के शादी करने का या फिर सीक्रेट इस मैरिज को करने का काफ़ी ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे लग रहा है ये इंसान बिल्कुल भी अपने अच्छे रिश्ते को जो है ना आपके साथ चला नहीं पाए। बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है ये आपको मैसेज करना चाहते हैं। मुझे नहीं लग रहा आपकी बातचीत हो रही है, इट्स अ टोटली एंड अप सिचुएशन, आपकी बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही। दैट्स वाई दिस पर्सन फील्स गिल्टी, बिकॉज इनको लगता है आप डिवाइन फेमिनिन हो, आप इनको सुकून दे सकते हो। और जिस तरह ये आप लोगों के साथ जब थे कनेक्शन में,
तो डेफिनेटली इनकी हर नीड पूरी हो रही थी और ये इंसान सेटिस्फाई भी थे, लेकिन फिर भी इस इंसान ने डेफिनेटली आपको बुरे तरीके से ट्रीट किया। आपका जो स्टेटस था, आपकी जो पोजीशन थी, आपकी जो जगह थी, आपकी जो इम्पोर्टेंस थी, वो आपको नहीं दे पाए और आहिस्ता आहिस्ता करके आपका ये जो कनेक्शन इनके साथ था, चाहे वो रिलेशनशिप था, चाहे वो इनके साथ आपकी कोई मैरिज थी, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो रही थी। बट राइट नाउ ऐसी एनर्जी आ रही है गाइस के लाइक ये जो भी पर्सन है ये आप लोगों के साथ इस कनेक्शन को दोबारा से बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों से दूर जाने के बाद या आपको छोड़ देने के बाद इस इंसान को लग रहा है कि आप ही इनको सुकून दे सकते हो, आप ही इनको हील कर सकते हो, बिकॉज आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो जो इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। एंड एक और जो यहाँ पे एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि दिस इज़ द पर्सन जिसने हो सकता है आप लोगों से शादी की थी, ठीक है, बट उन्होंने छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया और अब उन्होंने जिसको चूज़ किया है वो उनका कार्मिक पर्सन है, जहाँ पे उनको बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा। उस इंसान को किसी और को चूज़ करते हुए भी आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है और उनको गिल्ट हो रहा है आपको छोड़ देने का, आपको धोखा देने का। एंड एक और एनर्जी यहाँ पे है, बिकॉज आज की रीडिंग में बहुत सारी एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे चैनलाइज हो रही हैं। एक और जो एनर्जी यहाँ पे आ रही है, दिस इज़ द पर्सन जिसने आप लोगों के साथ डेफिनेटली हो सकता है शादी की थी, यस, बट इन्होंने आपसे शादी करने के बाद भी अपना सीक्रेट अफेयर किसी और के साथ रखा और जब आपके सामने डेफिनेटली ये चीज़ें आई हैं तो आप लोगों को पता चला कि इस इंसान ने आपको धोखे में रखा, आपके साथ झूठ बोलते रहे, या फिर ये सब चीज़ों को इस इंसान ने सीक्रेट रखा, बिकॉज इस इंसान ने आपसे हो सकता है शादी की हो आपके पैसे को देखकर, आप लोगों के फाइनेंसिस को देखकर। हो सकता है आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, यू गाइस आर टोटली सेटल्ड। आपसे इस इंसान ने हो सकता है कुछ लोगों ने शादी तब भी की हो जब ये पर्सन टोटली अनएम्प्लॉयड था, ये बिल्कुल भी कुछ अर्न नहीं कर रहे थे, ठीक है, इनकी लाइफ में अपनी हसल चल रही थी, बट फिर भी इस इंसान ने डेफिनेटली आप लोगों को चूज़ किया क्योंकि इस इंसान को एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी, एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत थी, या ऐसे एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत थी जो इमोशनली तो इनके लिए अवेलेबल हो ही हो, बट साथ ही साथ जो है वो फाइनेंशियली भी अवेलेबल हो। और मुझे लग रहा है यहाँ पे आपने इस पर्सन को फाइनेंशियली भी जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बट राइट नाउ इनकी लाइफ में तो कुछ भी नहीं बचा हुआ। हो सकता है इस इंसान ने आपको छोड़ा है जिसकी वजह से धोखा दिया, चाहे उस इंसान के साथ इसने शादी कर लिया या फिर किसी और को चूज़ भी कर लिया ना इस इंसान ने, फिर भी स्टिल ये इंसान जो है फेडअप हो चुका है अपनी लाइफ से, बिकॉज इनके साथ भी हो सकता है शादी किसी ने इसी वजह से की कि ये इंसान के पास पैसा है। आपने हो सकता है इस इंसान अनएम्प्लॉयड पर्सन को जो है लाइक किसी ना किसी लाइक कोई जॉब लगवा के दी, या फिर हो सकता है आपने इनको कोई बिज़नेस स्टार्ट करवाने के लिए इनको सपोर्ट किया फाइनेंशियली, बट राइट नाउ ये इंसान टोटली एम्प्टी है क्योंकि इसके क्रेडिट कार्ड में कुछ भी नहीं है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड में लाइक इस पर्सन के जो डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है उसमें कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि ये जो इस इंसान से इसने शादी की है, जिसको चूज़ किया ना इस इंसान ने, उसने इसको टोटली जो है वो आप कह लो कि खाली कर दिया है, कंगाल कर दिया है यस। और ये राइट नाउ फील कर रहे हैं कि अब आप भी टोटली इनसे मूव ऑन कर गए हो, क्योंकि ये तो जिस कनेक्शन में रहे हैं वहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा, लेकिन साथ ही साथ आप भी इनकी अब आप कह लो कि एक्सेस से दूर हो चुके हो। आपको भी रीच आउट करना बहुत डिफ़िकल्ट है बिकॉज आप मूव ऑन कर चुके हो, ये इंसान को महसूस हो रहा है। आपके छोड़ जाने के बाद, आपके मूव ऑन कर जाने के बाद, आपका इस इंसान के ऊपर टर्न बैक कर देने के बाद इनको लग रहा है कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, यस, बिकॉज मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपने इस इंसान को चीट करते हुए या फिर धोखा करते हुए पकड़ लिया, जो इंसान ने काफ़ी टाइम से आप लोगों से सीक्रेट्स रखे हुए थे और अभी भी स्टिल आप लोगों को पता ही इंसान कैसा है, तो आप बिल्कुल भी किसी चीज़ को इग्नोर करने वाले नहीं हो। लेकिन इनको सुकून आपसे ही मिल सकता है, इसको किसी और से सुकून नहीं मिल सकता। इस पर्सन को होता है यू गाइज आर द डिवाइन फेमिनिन, आप हील कर सकते हो, आप इनको अंडरस्टैंड कर सकते हो। आपसे जो इनको एक लाइटर एनर्जी मिल सकती है वो किसी के साथ भी नहीं मिल सकती, इसीलिए इंसान आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। फेडअप हो चुका है, दिस पर्सन इज़ टोटली फेडअप इन देयर करंट लाइफ, या जिस भी सिचुएशन में है ये पर्सन टोटली फेडअप हो चुके हैं। और कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी ऐसी दिख रही है, हो सकता है इस इंसान ने आपको पास्ट में धोखा देके किसी और से शादी कर ली थी, बट अभी भी सीक्रेटली ये इंसान आपसे प्यार करते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं, या बट इनको पता है कि आपने इस इंसान से वॉक अवे कर चुके हो, आपने अपने टर्न बैक कर लिया इस पर्सन की साइड पे, यस। And we have the emperor, we have four of wands, yes this person could be already married and we have six of pentacles। यहाँ तो ये इंसान किसी और से मैरिज में था, ठीक है, और फिर इस इंसान ने आप लोगों को डेफिनेटली
कमिटमेंट रखी या फिर आप लोगों के साथ किसी ना किसी कनेक्शन में रहे, बट राइट नाउ जो भी सिचुएशन है, एंड अप सिचुएशन आपकी चल रही है, एंड ये पर्सन जो है आप लोगों के साथ मैरिज करना चाहते हैं और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं इस कनेक्शन की, बिकॉज राइट नाउ ये इंसान जो है वो इक्वल गिव एंड टेक पे बिलीव करते हैं और इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ करना चाहते हैं। आपके दरमियान जैसा भी कुछ चलता रहा है पास्ट में या इस टाइम जो भी सिचुएशन चल रही है, ये इंसान उस चीज़ को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, बिकॉज एम्पर की एनर्जी है, इसको पता है कि इंसान हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक हो चुके हैं आप, एंड विद द 4 ऑफ वॉन्ट्स ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं। और अगर इनकी ऑलरेडी आपसे पास्ट में मैरिज हो चुकी थी, आपके बच्चे भी थे, तो ये इंसान अब अपनी दोबारा से आपको रीच आउट करना चाहते हैं, दोबारा से आपके दरमियान चीज़ों को सॉर्ट आउट करके बैलेंस बनाना चाहते हैं। और अगर ये पर्सन ऑलरेडी अनमैरिड है, आप भी अनमैरिड रहे हो इस इंसान से, और फिर भी इस इंसान ने चीट करके किसी और से शादी की, लेकिन ये इंसान अब आपसे शादी करना चाहते हैं और आपके साथ अपनी इस कनेक्शन को एक सिक्योर लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं। यस, क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट की एनर्जी दिख रही है विद द 4 ऑफ वॉन्ट्स, और ये एम्परर की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होती है। इस टाइम ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं आपको लेकर, एंड दे ऑल्सो फीलिंग के गाइस कि आप लोगों के साथ जितना सिक्योर और जितना सिक्योर लाइक एक स्टेबल कनेक्शन बन सकता है ना, इनका लाइफ में किसी के साथ भी नहीं बन सकता। और ये सारी चीज़ें इस इंसान को किसी एक्सपीरियंस करके समझ आई हैं, पहले एकदम से समझ नहीं आ रही थी, बिकॉज कुछ लोग होते हैं जिनको जब तक जो है ना वो आप कह लो कि ठोकर नहीं लगती रहती या उस इंसान को रियलिटी और दूसरों की समझ नहीं आती रहती या अपने खुद एक्सपीरियंस बैड नहीं हो पाते ना, तब तक उनको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती। कुछ लोग तो समझ आते हैं इजीली किसी के समझाने से, बट कुछ लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आती अनटिल और अनलेस जब उनको खुद किसी तरीके से चीज़ों को डील ना करना पड़े। एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बैलेंस करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, और राइट नाउ ये इंसान बहुत ज़्यादा जेनरस आप लोगों के लिए एनर्जीज़ में है, लाइक बहुत ही काइंडनेस शो करना चाहते हैं, बहुत ही जेनरसिटी आपको शो करना चाहते हैं। चाहे पास्ट में इस इंसान ने बहुत ज़्यादा अथॉरिटी के एटीट्यूड से आपको डील किया, बट राइट नाउ बहुत एक अच्छी और बहुत ही सेंसिबल वे में आप लोगों के साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। रिकॉन्सिलिएशन के चांसेस दिख रहे हैं मुझे, होपफुली यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन के चांसेस 4 मंथ्स में या 4 वीक्स में भी हो सकते हैं, बट ये आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो गाइस आप। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, एरीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 4 हमारे पास एनर्जी है, डेफिनेटली 4 नंबर हमारे पास स्टेबिलिटी का होता है, तो ये आपके साथ इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहते हैं और एक अच्छा कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं। 46 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, अदरवाइज 6 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ या 4 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एंड वी हैव 9 ऑफ वॉन्ट्स। यस, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट स्टिल आप कह लो कि एक तरह से कि इंसान रुके हुए हैं, क्योंकि यहाँ तो इनको लगता है कि इनके अंदर अभी पावर नहीं है इतनी। यस, यहाँ पर इस इंसान के अंदर अभी इतना करेज नहीं है कि ये ट्राई कर सकें। हो सकता है इन्होंने ऑलरेडी कोशिश की है आप लोगों के साथ इस कनेक्शन को ठीक करने की, लेकिन शायद आपकी तरफ से इनको कोई ऐसा रिस्पॉन्ड नहीं मिला जैसे ये चाहते थे। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ट्स। ऐसे इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। आपकी लाइफ में इनका बहुत ज़्यादा इन एंड आउट सिचुएशन रहा है, कभी ऑन एंड ऑफ, लाइक कभी ये इंसान आ जाते थे, कभी चले जाते थे, बट जब फाइनली आपको पता चल गया कि ये इंसान धोखेबाज है, बिल्कुल भी ये इंसान आपकी मोहब्बत के या आपके लाइफ में रहने के लायक नहीं है, तो आप लोगों ने अपनी टर्न बैक कर ली। और राइट नाउ ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटेड हैं आप लोगों की तरफ आने के लिए, और इनको पता है कि इनको अपने हर फेयर्स पे जो है कंट्रोल करके, ओवरकम करके आपकी तरफ एक्शन लेना है। क्योंकि हो सकता है इस इंसान को डर है आपकी तरफ आने का, बट ये फेयरलेस होके आपकी तरफ मूव लेना चाहते हैं। टाइमिंग मुझे यहाँ पे लग रही है, मतलब दिख रही है, लग जाएगी, बट स्टिल ये आना चाहते हैं आपकी तरफ विद द 9 ऑफ वॉन्ट्स। हो सकता है ये इंसान दिखने में काफ़ी ज़्यादा यंग है, चाहे इनकी एज 40+ भी है या यस, बट ये कोई ना कोई चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से कोई ऐसा मैजिकल मूव लिया जाए ताकि इंसान के साथ आप शादी करने के लिए दोबारा एग्री कर जाओ। बिकॉज राइट नाउ दिस पर्सन इज़ टोटली फेड अप। इनकी लाइफ में हसल चल रही है अभी भी स्टिल, पहले जब आपसे मिले थे तब चल रही थी, उसके बाद आपने इनको स्टेबल किया, ठीक है, उसके बाद फिर इस इंसान की लाइफ में भी हसल चल रही है, क्योंकि इसके पास जो कुछ भी था, सेविंग्स थी, वो तो ख़त्म हो चुकी हैं। जिसको चूज़ किया था उसने सारा कुछ ख़राब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब नाउ दिस पर्सन इज़ टोटली एम्प्टी। यस, इमोशनली भी एंड फाइनेंशियली भी। एंड ये इंसान विद द 9 ऑफ वॉन्ट्स आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपकी तरफ आने के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए। हो सकता है ये इंसान आपके सामने लाइक जब आएंगे, एक्शन लेंगे, तो आपको कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं अपनी काइंडनेस शो करने के लिए, अपना एक अच्छा बिहेवियर शो करने के लिए, इक्वल गिव एंड टेक की आपको एक एनर्जी शो करने के लिए। या क्योंकि पास्ट में हो सकता है 1 साइडेड कनेक्शन ये रहा है। ये एनर्जी मुझे आ रही है। सो यहाँ पे स्टार साइन एरिस लियो सैजिटेरियस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस, बहुत ज़्यादा एनर्जी स्ट्रॉन्ग है फायर साइन की, एंड कुछ यहाँ पे टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी मुझे आ रही है। यस, सो या गाइस, दिस इज़ योर रीडिंग। नंबर 9 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।